अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, डेली द न्यूज़ ने अपने 29 फरवरी की इशात में एक ख़बर जो है वो शाया की है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि जी पीएमडीसी ने जो है वो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, यानी जो एस्थेटिक मेडिसिन है उसकी प्रैक्टिस पर जनरल प्रैक्टिशनर्स और डेंटल सर्जन की प्रैक्टिस पे जो है वो पाबंदी लगा दी है। तो ये क्या इशू है, इस पे हम तफसील से बात करते हैं। ये मैं बता दूं कि ये जो ख़बर है ये मुझे आज एक दोस्त हैं हमारे, डॉक्टर तारिक साहब हैं, उन्होंने ये सेंड की और मैंने उनसे वादा किया कि मैं इस पे अपना एक व्लॉग जो है वो अपडेट करूँगा। और मैं जो जो दीगर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो होम्योपैथ हैं, जो अतिब्बा हैं, उनकी नॉलेज के लिए जो है वो हम पहले ये शेयर करेंगे कि एस्थेटिक मेडिसिन होती क्या है, और फिर हम इसकी तफसील जो है जो पीएमडीसी ने जो इन पे पाबंदी लगाई है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एस्थेटिक मेडिसिन क्या होती हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ। एस्थेटिक मेडिसिन से मुराद है जमालियाती अद्वियात। एस्थेटिक मेडिसिन जदीद तिब की एक शाख है जो कॉस्मेटिक ज़ाहिरी शक्ल जैसे दाग, जल्द की सुस्ती, झुर्रियों, तिलों, लीवर स्पॉट्स, इजाफी चर्बी, सेलुलाइट, नापसंदीदा बाल, जल्द की रंगत और स्पाइडर वेन्स जैसी कंडीशंस को इलाज के ज़रिए तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज़ करती है। यानी आप ये देखें कि ये कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मेडिसिन की एक ब्रांच है और मेडिसिन की जदीद एक ये जो है वो शाख है। आगे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इसमें रिवायती तौर पर इसमें डर्मेटोलॉजी, ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी ये शामिल हैं। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से इसमें आते हैं? इसमें आते हैं लिपोसक्शन, फेस लिफ्ट, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। वो क्या हैं? वो हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिल्द को सख्त करना, गैर जराही लिपोसक्शन, केमिकल पील, आला शिद्दत पर मरकूज, बरकी मकनातीसी मैदान, रेडियो फ्रीक्वेंसी चर्बी हटाना। रेडियो फ्रीक्वेंसी फैट रिमूवल जो है ये इसमें शामिल है, और दोनों का मजमुआ भी इसके अंदर ये शामिल है। दोनों का मजमुआ से मुराद यानी सर्जिकल प्रोसीजर्स और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये दोनों ही एस्थेटिक मेडिसिन का हिस्सा हैं। एस्थेटिक मेडिसिन जैसा कि नाम से जाहिर है जमालियाती, यानी ये शोबा मेडिसिन का ऐसा है कि इसके ज़रिए कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं उनको कॉस्मेटिक के हवाले से जो है फेस को बेहतर किया जा सकता है। आमतौर पे जो है वो फेस को बेहतर किया जाता है, और इसमें चूंकि ज़्यादातर ताल्लुक इसमें स्किन से रिलेटेड है, इसलिए जो पीएमडीसी है उसने जो जनरल प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस कर रहे थे उन पे जो है वो पाबंदी आयद की है। तो आइए देखते हैं कि खबर जो है वो क्या कह रही है। इस्लामाबाद से खबर है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमएनडीसी has barred healthcare professionals with the simple MBBS or BDS degree from practicing aesthetic medicine, saying only healthcare professionals having relevant degrees or diplomas are allowed to practice the branch of modern medicine। यानी वो ये कह रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर और बीडीएस डॉक्टर जो है वो ये प्रैक्टिस में एस्थेटिक मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सिर्फ वो लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी जिनके पास रेलिवेंट डिग्री है। यानी
कहने का मकसद इनका ये है कि जिन्होंने एमबीबीएस करने के बाद डर्मेटोलॉजी में कोई वो किया हुआ है और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो, और उसके साथ साथ ये एस्थेटिक का कोई अगर स्पेशल उन्होंने साथ किया हुआ है तो वही लोग सिर्फ प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। इस पाबंदी के बाद अब एक इशू और जो है वो आएगा, वो ये है कि जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है वो जो एरियाज़ को डील करती है, जो उन एरियाज़ में एस्थेटिक मेडिसिन भी शामिल है, यानी जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं अगर उनमें से किसी ने ये डिप्लोमा किया हुआ है या इसको बीएस डिग्री की हुई है तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल उनको रजिस्टर करेगी इनकी प्रैक्टिस के हवाले से। तो अब आगे चल के ये देखना है कि ये जो पीएमडीसी है और जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है, क्या इन दोनों का इस इशू पे कोई इत्तेफाक होगा या आपस में कोई इनका क्लैश होगा कि उन्होंने तो एमबीबीएस डॉक्टर पे भी पाबंदी लगा दी ना कि जी ये भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो क्या एक बीएस वाला जिसने बीएस किया हुआ हो इसमें, जिसमें बैचलर डिग्री की हुई हो या जिसने कोई और डिप्लोमा इसमें किया हुआ हो, तो वो क्या इसकी प्रैक्टिस कर सकेगा? ये आने वाले दिनों में जो है ये बात वाज़ेह होगी। तो ये चूँकि आज एक ख़बर थी और डॉक्टर तारिक साहब ने मुझे सेंड की थी, मेरे साथ शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में भी पता चल सके। इस एस्थेटिक मेडिसिन के जो डिप्लोमे हैं ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर भी करवा रही है और वो होम्योपैथ्स को भी करवा रही है और वो जो तिब के ग्रेजुएट्स हैं उनको भी करवा रही है। तो इस पाबंदी के बाद ये जो पीएमडीसी ने पाबंदी लगाई है, तो क्या हेल्थ केयर कमीशन इजाज़त देगा एक होम्योपैथ को या एक तबीब को जिसने ये एस्थेटिक मेडिसिन में डिप्लोमा किया है, वो 2 सेमेस्टर पे मुश्तमिल जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर करवा रही है, तो क्या वो हेल्थ केयर कमीशन इसे अलाउ करेगा? जबकि पीएमडीसी जो है वो इसको अलाउ नहीं कर रहा, वो तो अपने डॉक्टर्स को, जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसको भी अलाउ नहीं कर रहा, तो हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक होम्योपैथ को या तबीब को किस तरह से इजाज़त देगा? तो चूँकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।